श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदी, हरि बोल। हरिद्वार और गंगा जी के महिमा के ऊपर आपको थोड़ा सा वर्णन करते हैं। तो हरिद्वार भारत भूमि में हमारे जन्म होने से हरिद्वार के नाम तो हमने बचपन से सुने हैं। अनेकों शास्त्र में हरिद्वार के बारे में वर्णन है और विशेष करके ऋग वेदों में भी हरिद्वार के नाम उल्लेख है। तो इसी से पता चलता है कितनी पुराना ये क्षेत्र है। और इस धरती में जब ब्रह्मा जी ने संसार बनाना शुरू किया लोक, तो धरती जो है ये भूलोक की स्थापना हुई। तो इसमें जो प्रथम क्षेत्र बनी वो है आनंदवन, मुक्ति धाम, काशी नगरी। भगवान शिव ने अपने त्रिशूल के नोक से ये कैलाश से ये क्षेत्र को विराजमान करके यहाँ पर स्थापन किए थे। तो मुक्ति क्षेत्र के नाम से प्रथम जो नगरी जगह है इस भूलोक की वो है काशी नगरी। और दूसरी जगह जो है ये हरिद्वार। भगवान ब्रह्मा जी ने इस जगह को विराजमान करा के अपने पुत्र दक्ष प्रजापति को प्रदान किए। दक्ष प्रजापति की ये राजधानी हुआ करता था और यहाँ से उन्होंने राजत्व चलाते थे। तो ये दूसरी जगह है काशी के बाद पूरे भूलोक की, है ना। तो उस हिसाब से भी इनकी महिमा है। तो इसी से आप पता लगा सकते हैं ये कितनी पुराना होगी। जो हमारे ब्रह्मा जी हैं चार मुख वाले, ये विरिंची कहलाते हैं ना। तो ब्रह्मा जी के 50 साल आयु व्यतीत हुए, तो उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत में इस सृष्टि की रचना की भगवान कृष्ण के आदेश क्रम से। तो फिर जब प्रथम क्षेत्र दूसरी क्षेत्र है, पहला तो काशी तो भगवान शिव द्वारा स्थापित हुई, तो दूसरी क्षेत्र है। माने देखा जाए तो ब्रह्मा द्वारा सृष्टि की प्रथम क्षेत्र हुई ना, तो कितनी पुराना होगी, है ना हरिद्वार। तो इसीलिए अपने ऋग वेदों आदियों में हरिद्वार क्षेत्र के बारे में वर्णन है। तो सदियों पुरानी है ना, सदियों पुरानी है। तो इस हिसाब से भी इसकी महिमा है। दूसरी जो महिमा में आते हैं, जब कुंभ से छलकी अमृत गिरी इसके ऊपर, है ना, इसलिए कुंभ नगरी कहलाता है। आप देवता और दानवों की वो समुद्र मंथन और उसमें से अमृत कलश लेके धन्वंतरी जी प्रकट हुए। तो दानव लोगों की दानवता के वजह से उन्होंने चुराया और लेके भागने लगे। तो भगवान विष्णु के चक्र से उस दैत्य की जो स्वर्ण भानु नामक दैत्य था, जिसका नाम राहु केतु हो गया ना, जो नवग्रह में स्थापित हुई। तो वो उस कुंभ से छल की गिरी वो अमृत, तो ये कुंभ नगरी कहलाते हैं। 12 साल के बाद, हर 12 साल के बाद यहाँ पर कुंभ मेला होती है, आप जानते हैं। 4 कुंभ क्षेत्र है हमारे पुण्य भारत भूमियों में। उनमें से ये गंगा जी के तट पे ये हरिद्वार, और नासिक जो गोदावरी नदी के तट पे वहां पर, शिप्रा नदी के तट पे आपकी उज्जैन नगरी, और गंगा जमुना सरस्वती के संगम स्थली प्रयाग। 4 कुंभ नगर, कुंभ क्षेत्र कहलाते हैं, कुंभ मेला जहाँ पर होती है। तो इस हिसाब से भी हरिद्वार की महिमा मंडित है। और हरि के द्वार, है ना, कहलाता है। तो इस शब्द के अर्थ हरि के द्वार। तो इस धरती पे जो भगवान विष्णु की जो चरण प्रथम स्थापित हुई, तो ये जगह है हरिद्वार। भगवान विष्णु के चरण स्थापित है, तो इसीलिए भी हरिद्वार की महिमा है। और हरद्वार भी कहलाते हैं, हरिद्वार या हरद्वार। तो हर हर महादेव के हर, तो भगवान भोलेनाथ की भी ये क्षेत्र है। तो भगवान विष्णु की भक्तजनों की भी क्षेत्र है और भगवान शिव के भक्तजनों की भी क्षेत्र है। और भगवान विष्णु
की चरण यहाँ पर पड़ी, तो इस जगह के हरिद्वार को मायापुरी भी कहते हैं। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी के विवाह संपन्न भी यहाँ पर हुई थी, है ना। ऐसे देखा जाए भगवान विष्णु की ससुराल है ये जगह, महालक्ष्मी के विवाह हुई, संपन्न हुई था। और इन्हीं दोनों कारणों से स्थान भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को भी अत्यंत प्रिय है। तो माताओं के, लक्ष्मी जी के भी जो भक्त, उन्हीं के भी समागम होते हैं। भगवान विष्णु के भक्त के समागम है, भगवान भोलेनाथ के भक्त के समागम, माता लक्ष्मी के भक्तों के भी समागम है। तो इसके हरिद्वार या हरद्वार, है ना, दोनों नामों से विख्यात है। राजा दक्ष ने जब अपने राजत्व शुरू किए यहाँ से, तो उन्होंने तपस्या की और परमेश्वरी माता आदिशक्ति की तपस्या की। और उन्होंने जब आदिशक्ति माता प्रकट हुई तो वर के रूप में उन्होंने कहा जे आप मेरी घर में पुत्री के रूप में जन्म लीजिएगा। तो हम सब जानते हैं आदिशक्ति परमेश्वरी माता सती के रूप में दक्ष प्रजापति के महलों में जन्म लिए। तो सती माता की बचपन और उनकी युवावस्था इस हरिद्वार में ही बीती और यहाँ पर ही उन्होंने तपस्या करके भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त हुई। तो जब भगवान शिव अपने बारात लेके आए सब, है ना, आप सब जानते ही कथा महाभारतों में और रामायण में भी आती है। तो उस बारात में भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के साथ समस्त देवताओं, ब्रह्मा जी और गायत्री माता, है ना, और सब पधारे उस बारात में। शिव पार्वती नहीं, शिव और सती के विवाह में, है ना। तो कंखल जो जगह है हरिद्वार की, वो इस जगह पे भगवान शिव और सती माता की विवाह हुई। तो भगवान शिव की भी ससुराल हुई, है ना। विष्णु के तो है ही ससुराल, भगवान शिव के भी ससुराल है। तो इस हिसाब से भी ये जगह पवित्र है और इस क्षेत्र में हुई, है ना। तो इस हिसाब से भी हरिद्वार पुण्य भूमि है और महिमा मंडित है। राजा दक्ष ने जब विश्वविख्यात यज्ञ किए, जिस यज्ञ में इन्होंने सबको बुलाए, सिर्फ भगवान शिव को नहीं बुलाए, ये कथा महाभारत में आती है, आप सब जानते ही हैं। और सती माता ने अपने शरीर छोड़े यहाँ पर ही, इस यज्ञ में ही शरीर छोड़ दिए थे ना। तो भगवान शिव ने जब सती माता की शरीर को लेके नृत्य कर रहे थे और समस्त जगह पे प्रलयंकरी उनका नृत्य था, और भगवान विष्णु अपने चक्र से माताओं के शरीरों के 52, है ना, 52 खंड किए थे। उनमें से सती माता की जो हृदय है, जो हार्ट है, जो गिरी हरिद्वार में है। तो इसीलिए ये आदिशक्ति की पीठ भी कहलाते हैं। सब आदि शक्तियों की जो पीठ है, वह क्षेत्र होती है, उनमें से हरिद्वार भी एक क्षेत्र है। इस हिसाब से भी ये विख्यात है, महिमा मंडित है हरिद्वार। जहां तक आध्यात्मिक जीवन की बात है, और लोग पुराना दिनों में और अभी भी भाई आध्यात्मिक जीवन जीना है तो कहाँ चले, हरिद्वार बने, हिमालय की तरफ चले। और हिमालय में स्थित हमारे जो 4 धाम है, केदारनाथ हो, बद्रीनाथ हो, गंगोत्री, जमुनोत्री हो, तो उन्हीं की जो प्रवेश द्वार है, तो हरिद्वार से शुरुआत होती है। यहाँ से शुरुआत करते हैं लोग यात्रा। तो गंगा जी में स्नान करेंगे, यहाँ पर पूजा अर्चना करके और हिमालय की चढ़ाई करते हैं। तो प्रवेश द्वार है आध्यात्मिक जगत की, है ना। इस हिसाब से भी हरिद्वार महिमा मंडित है। चारों जो तीर्थ भूमि है, जो हिमालय में स्थित है, उन्हीं के प्रवेश द्वार है। इस हिसाब से भी हरिद्वार महिमा मंडित है। जब रामायण काल में कथा आती है ना, जो अही और मही रावण ने श्री राम जी को बंदी बनाए और पाताल में ले जाके बलि देना चाहते थे, तो वहां पर पाताल में स्थित जो माताएं हैं पातालपुरी की, तो हनुमान जी को आग्रह किया जे मैं यहाँ पर और नहीं रहना चाहता हूँ, है ना। बोली तो तुमने इन दोनों को दो, अही राम और मही को, और मैं संतुष्ट होगा। मैं तो पाताल छोड़ के
हरिद्वार में स्थित होना चाहती हूँ। और फिर हरिद्वार के पर्वतों में स्थित हो गई माता पतालपुरी की आदिशक्ति माता, वो चंडी देवी के नाम से जाना जाता है। तो इस माता चंडी देवी के भी ये क्षेत्र है हरिद्वार, तो माताओं के भी क्षेत्र है। आदिशक्ति सती की तो ही क्षेत्र, लक्ष्मी जी के भी क्षेत्र है, और ये अपनी चंडी देवी के भी क्षेत्र है। इसलिए माताओं के भक्तों की समागम होती है ये जगहों पे हरिद्वार में। ऋषि मुनियों, अवतारों तथा देवी देवताओं के अति प्रिय स्थल है ये हरिद्वार, है ना। हरिद्वार सदियों में हम अपने इतिहास को देखें तो राजा विक्रमादित्य अपने जो राजधानी यहाँ से संचालन करते थे, और जहां पर हर की पड़ी की बात आई, जहां पर ये गंगा जी के तट मैंने पीढ़ी को बनाया पत्थरों से, तो कहते हैं राजा विक्रमादित्य अपने भाई भर्तृहरि की उन्होंने तपस्या की यहाँ पर, उनके उद्देश्य से भी ये घाट बना के दिए थे। बाद में आपकी हमारी जो राजा मान सिंह, उन्होंने भी ये सब घाट बनाए थे, ये इतिहास में भी ये वर्णन है। तो सदियों की ये नगरी है, आप सत्ययुग से चली आई, और कितनी पुराना ये हरिद्वार है। और फिर गंगा जी प्रकट हुई और भगीरथ जी ने तप किए गंगोत्री में, है ना। गंगोत्री में एक शिला है अभी भी जहाँ भगीरथ जी ने तपस्या की थी, और वो जगह बहुत सुंदर है, मैंने दर्शन किए। गंगोत्री में गंगा जी के मंदिर भी है। गंगोत्री से 14 किलोमीटर और अंदर जो पैदल चल के जाना पड़ती है। गंगोत्री ग्लेशियर के नीचे गोमुख स्थान है जहाँ से गंगा जी के उद्गम स्थली है। एकदम नीचे से निकल रही फुहारा जैसी है, बानों की जटा से निकल रही है ही ना। तो गंगा जी आप सब जानते हैं विष्णु के चरणों से निकल के, और ब्रह्मा जी ने कुंडलों में रखे, और जब भगीरथ जी ने तपस्या की अपने पूर्वजों को 60,000 सगर के पुत्रों की, है ना, के मुक्ति देने के लिए, तो अंशुमान जी ने तपस्या की। उन्होंने तो पूरे जीवन नहीं कर पाए गंगा जी को संतुष्ट। फिर उनके पुत्र दिलीप, उन्होंने भी तपस्या की, उन्होंने भी पूरे जीवन बिता दिया। और फिर उनके बाद राजा भगीरथ की तपस्या से संतुष्ट होकर माता गंगा इस धरती में पधारने के लिए अभिलाषा व्यक्त किए। तो वो कथा सब हम जानते हैं, महाभारतों में विख्यात है। तो और भागवत में भी पूरी चैप्टर है, स्कंद 5 5th चैप्टर 5.17, 17 अध्याय में गंगा जी की पधारना ब्रह्मलोक से कितनी धाराओं से पधारती है, किस प्रकार पधारती है, पूरी श्लोकों के साथ। और श्रील प्रभुपाद की बहुत सुंदर तात्पर्य है, तो वो भी आप अवश्य पढ़ लीजिएगा, तो आपको पता चलेंगे कि हमारी गंगा जी क्या महिमा मंडित है और किस प्रकार आती है, कितने धाराओं से आती है। अलकनंदा के नाम से जो धाराएं उनकी पड़ी इस धरती पे, विशेष करके अलकनंदा आप जानते हैं, जो लोग बद्रीनाथ की यात्रा किए हैं तो वहां से निकलती है ना, अलकनंदा जी की। और इस जहां पर आपकी गंगोत्री और गोमुख की बात है, वो धारा है भागीरथी कहलाते। भगीरथ जी ने लाए तो भगीरथ जी के नाम से भागीरथी है। दोनों शाखा उदय प्रयाग के मिलके और एक गंगा जी बनती है। और धरती में समतल भूमि में जो पड़ती है हरिद्वार, वो जगह है जहाँ से पर्वतों की बीच में से निकलते हुए गंगा माता, है ना, आप धरतियों में प्रवेश करती है, पहुंचती है, आती है, तो वो हरिद्वार है, यहाँ पर आती है। तो भगीरथ महाराज के तपस्याओं के फलों से, है ना, इस गंगा माता के प्रकट है इस धरती पे है। और भगवान शिव ने अपनी जटाओं में धारण किए और वहां से भी निकली इस गंगा जी ने। तो गंगा जी की प्रथम जो समतल भूमियों में पदार्पण है, ये हरिद्वार है ना। तो गंगा जी से महिमा मंडित जगह है हरिद्वार। ऐसे भी गंगा जी की प्रकट होने से पहले भी हरिद्वार महिमा मंडित थे, जो मैंने आपको बताए, है ना। और जब गंगा जी आए तो इसके तो 4 चांद लगी, है ना। तो उस ये हरिद्वार पुण्य भूमि, पुण्य क्षेत्र
है ना, समस्त ऋषियों देवता जनों की, है ना, सबों की प्रिय ये तीर्थ भूमि है। सिर्फ मनुष्यों के लिए नहीं, देवता लोगों के लिए भी तीर्थ भूमि है हरिद्वार, है ना। और जहां तक भगवान विष्णु के भक्तजनों की, भगवान शिव के भक्तजनों की, माताओं की, आदि शक्ति माताओं की, भक्तों की, सबों की समागम में पूरे साल भरा रहती है इस जगह। जिस जगह में हमारे आश्रम में जहां हम रहेंगे वो उसको भीमगोडा कहलाता है। आप सब जानते हैं जब स्वर्गारोहण के समय पांडवों ने हिमालय की तरफ चलना शुरू किए तो यहाँ पर आके प्यास लगी तो पानी की व्यवस्था करनी थी, तो भीमसेन ने अपने पांव के रीले से प्रहार किए तो और उसमें जलों की प्रकट हुई और भीमकुंड उसको कहता है ना, भीमगोडा कहलाता है ना, भीमगोडा। तो ये भीमगोडा जगह है जहाँ हमारी आश्रम, आपके जयराम आश्रम, तीनों आश्रम वहां पर है और ये हर की पड़ी के नजदीक है भीमगोडा में। तो हरिद्वार को मायापुरी भी कहलाते, दक्षपुरी भी कहलाते हैं। और जब दक्ष प्रजापति के यज्ञ में जो कुंती माता ने शरीर छोड़ी तो भगवान शिव ने अपने सारे जनों के साथ, गणों के साथ ध्वंस करने आए थे। तो हरिद्वार के पर्वतों की चोटियों में रह के उन्होंने अपने पूरी सेना सैन्य शक्ति को संचालन किए थे। उनमें से भाई विध्वंस करने वाले वीरभद्र, भयंकर है ना, वीरभद्र की वो बड़ी सुंदर वो विग्रह वहां पर है, आजकल उज्जैन की वो वहां पर बनाया गया है ना, वीरभद्र। और देवी महाकाली, भैरव और क्षेत्रपाल, नंदी, नवदुर्गा सेनाओं की कमांड संभाली थी भगवान शिव ने और नेतृत्व किया था। तो पहाड़ों की चोटी भी हरिद्वार में ही है और वो नील पर्वत के नाम से जाना जाता है। तो वो यज्ञ ध्वंस किए थे, है ना, वो कथा भी आप जानते हैं। तो ये रही हरिद्वार, है ना, जगह है। और पवित्र गंगा जी है, तो गंगा जी की महिमा है। गंगा की तो महिमा अपार है और परंपार है। जितने भी आप गंगा जी की महिमा की वर्णन हो वो कभी भी समाप्त नहीं होने वाले हैं। स्वयं तुलसीदास जी ने गंगा आरती, गंगा के ऊपर श्लोक रचना की है और वो है आपकी तुलसीदास जी की भी गंगा प्रार्थना है, शंकराचार्यों की गंगा स्तुति है जो श्लोका हमने ग्रुप में डाले थे, हम एक दिन पढ़ रहे थे। और वाल्मीकि विरचित गंगा स्तकम भी है, तो बहुत सुंदर है। वाल्मीकि जी कहते हैं कि भाई मैं ये जो गंगा जी है, मैं आपसे यह प्रार्थना करता हूँ, हे माते, तुम्हारे तट पर निवास करते हुए, तुम्हारे जल का पान करते हुए, तुम्हारी तरंग भंग में से तरंगमान होते हुए, तुम्हारा नाम स्मरण करते हुए और तुम्ही में दृष्टि लगाते हुए मेरा शरीर पात हो। माता शैल सुता सुपत्नी वसुधा सिंगारा हराबली सर्गा रोहनो वै जमती भवती भागीरथी पार्थये। तो तीरे वसत पदसु पीबतस्तो दिचसु प्रेक्षत सत्य नामो स्मरतो दर्पितो दृश्य सायने में शरीरो व्ययम तथ तीरे तरु कोटांतरो गतो गंगे विहंग बरम। तो वाल्मीकि जी कहते हैं मेरे को बहुत बड़ी राजधानी बनना किसी प्रदेश में, मेरे को तो यही अभिलाषा है माता, आपके किनारे पे, तीर पे मैं इस कोई वृक्ष हूं और वृक्ष की कोटर में, वृक्ष के गह्वर में मैं पक्षी होकर रहना अच्छा है। तथा 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 हे नरक निवारिणी, तुम्हारा जल में मत्स्य या कच्छप होकर जन्म लेना भी बहुत अच्छा है, किंतु दूसरे जगह मदमस्त गजराज की तरह, है ना, और भयभीत करने वाले शत्रु महिलाओं में स्तुत पृथ्वीपति भी होना अच्छा नहीं है। मैं राजा नहीं बनना चाहता हूँ,
मैं तो आपके तीर पे रह के कोई पक्षी बन जाऊं, कोई वनचारी पशु बन जाऊं, नहीं तो मैं जल पे कोई जलचर बन जाऊं, ये मेरे लिए अच्छा है। और मैं ऐसा अभिलाषा रखता हूँ, मैं राजा नहीं बनना चाहता, कोई महाराज, कोई ऐसा नहीं बनना चाहता हूँ। वाल्मीकि जी आगे कहते हैं, हे माते, मैं भले ही आपके आर पार रहने वाला जन्म मरण रूप क्लेशों को सहन ना करने वाले कोई बैल, पक्षी, घोड़ा, सर्प अथवा हाथी हो जाओ, किंतु आपसे दूर किसी अन्य स्थान पर ऐसे राजा भी ना हो जिस पर वरांगना मंद मंद झनकारती हुई कंकनियों से सुमधुर ध्वनि से युक्त चामर डुला रही हो। हे परमेश्वरी, हे त्रिपथोगे शब्द का तीनों लोगों में प्रवाहित होने वाले गंगा जी, ब्रह्मलोक से शुरू करके ऊपर के लोगों में प्रभावित हो रहे थे। तो भागवत की 17th चैप्टरों में एक श्लोक है बहुत सुंदर, जो सप्तर्षि है, जो ऋषि लोगों ने, जैसे मरीचि आदि लोगों ने सब अपने जटाओं में धारण करते गंगा की जलों के, और कहते हैं गंगा जल इतनी पवित्र है, हम इनको अपने पूरे जीवन भर अपनी जटाओं में रखना चाहते हैं। हमारे जीवन के जो माने हमने कोई तपस्या की और तपस्याओं से कोई फल प्राप्ति हुई, तो गंगा जी के जल हमने धारण कर पा रहे। तो इतने श्रद्धा से और सम्मानों के साथ ऋषि जनों ने अपने जलों को धारण करते हैं। तो यहाँ पर वाल्मीकि जी कहते हैं, हे माता, हे परमेश्वरी, ही त्रिपथोगे, तीनों लोकों की पवित्र करने वाली, हे भागीरथी, मरने के पार, मरने के अनंतर, है ना, देवांगनाओं के करो कमलों से सुशोभित सुंदर चमरों की हवा से सेवित हुआ में आपने मृत शरीर को काकों से कुरेदना जाता हुआ, कुत्ते से भक्षित होता हुआ, गिदड़ों से लुंठित होता हुआ, तुम्हारे स्रोत में पड़कर बहता हुआ, कभी किनारा के स्वल्प जल में हिलता हुआ और फिर तरंगों भंगियों से आंदोलित होता हुआ भी क्या कभी देखूंगा? मेरे को ना कहीं नहीं मरना है, मेरे को ना यहाँ मरनी है। मेरा शरीर को जब मैं मर जाऊं, मेरा शरीर चली छूट जाए, तो मेरा शरीर कौवे से खाएगा ना, या गिद्ध ने खींच के ले जाएगा। तो मैं ना आपके किनारे में रहना चाहता हूँ। उस शरीर में आपकी जलों की कोई बिंदु की सिंचन होगी, उसके ऊपर पड़ेगी, है ना, ऐसा मैं अभिलाषा रखता हूँ। वाल्मीकि जी कहते हैं, ऐसा मैं अभिलाषा रखता हूँ। ऐसा कभी होगी, ऐसा मेरा जीवन में कभी भाग्य उत्पन्न हो पाएंगे, है ना, तो ऐसा मेरी इच्छा है। जो भगवान विष्णु के चरण कमलों का कमल नाल है तथा कामारी त्रिपुरारी के ललाटों की मालती माला है, वह मोक्ष लक्ष्मी के विलक्षण विजय पताका जय की प्राप्त हो। कलयुग की कलमुष को नष्ट करने वाली यह जाह्नवी हमें पवित्र करे। जाह्नवी जो ताल, तमाल, साल, सरल तथा चंचल, वल्लीरी और लताओं से आच्छादित है, सूर्य किरणों से ताप से रहित है, शंख, कुंद और चंद्र के समान उज्जवल है तथा गंधर्व, देवता, सिद्ध और किन्नरों की कामनियों की पीन पौधों से आस्फालित है, वह अत्यंत निर्मल गंगा जल नित्यपति मेरी स्नान के लिए हो। जो श्री मुरारी के चरण से उत्पन्न हुआ है, श्री शंकर के सिर पर विराजमान है तथा संपूर्ण पापों का हरण करने वाले हैं, वह मनोहर गंगा जल मुझे पवित्र करे। जो पापों को हरण करने वाला, दुष्कर्मों के शत्रु, तरंगमय शैल खंड पर बहने वाले, पर्वतराज हिमालय की गुहा की विदीर्ण करने वाले, मधुर कल कल ध्वनि युक्त और श्री हरि की चरण रज की धोने वाला है, वह निरंतर शुभंकारी गंगा जल मुझे पवित्र करे। जो पुरुष वाल्मीकि के रचे हुए इस कल्याणप्रद गंगाष्टक की प्रातःकाल एकाग्र चित्त में पड़ता है, वह अपने शरीर के कली कल्म स्वरूप कीचड़ों को धोकर शीघ्र ही मोक्ष प्राप्त करता है और फिर संसार समुद्र में नहीं गिरता है। ये 8 पद है जो वाल्मीकि द्वारा रचित है। गंगा श्री वाल्मीकि विरचित गंगाष्टकम।
ये मैं ग्रुप में डाल दूंगा, आप पढ़ लीजिएगा और याद कर सकते हैं, है ना। आदि कवि आदि आचार्य वाल्मीकि द्वारा विरचित गंगाष्टकम। इस प्रकार शंकराचार्य द्वारा विरचित भी गंगा स्त्रोतम है, जो ग्रुप में मैंने डाला था, तो वो भी आप गा सकते हैं, पढ़ सकते हैं, मनन कर सकते हैं। वाल्मीकि जी के अद्भुत अभिलाषा है गंगा जी की, जहाँ महिमा वर्णित हुई है। तो आप सब जानते हैं अनेकों शास्त्र में गंगा जी के बारे में वर्णन है, विशेष करके पद्म पुराण है, महाभारत, रामायण और 90 नारदीय पुराण आदियों में गंगा जी की महिमा वर्णित हुई है। और भारत भूमि में जन्म होने के नाते हम सब लोग भली भांति परिचित है गंगा जी के महिमाओं के बारे में। हम अपने पूर्वजों से, हमने अनेकों जनों से गंगा की महिमा हमने श्रवण भी किए हैं, गंगा की यात्रा भी हम करते हैं, स्नान आदि भी हम किए हैं, गंगा तटों पे रहने वाले जनों की बातों को भी हम अधिक तरह से जानते हैं। तो गंगा गंगेति जो बुहायत्य शतजोजनम शतरपि नरो नरकम जाति किम तया सदृशम भवे। जो 100 योजन दूर से भी गंगा गंगा कहता है, वह मनुष्य नरक में नहीं पड़ता, फिर गंगा जी के समान कौन हो सकता है। गंगा जी जानू मुनि से कहती है, हे मुने, इस संसार में जो लोग मेरा जानवी के नाम से एक बार भी स्मरण करेंगे, उन्हें पाप अथवा दुख नहीं होंगे। महादेव जी नारद से कहते हैं, महाभारत में है ये, जो मनुष्य प्रातःकाल उठकर अनिच्छा से भी गंगा का स्मरण कर लेता है, उसे तीनों लोकों में अमंगल का भय नहीं होता है। महामते, उसके घर पे संपदा जाती है, क्षण भर में उसकी सभी विपत्तियां दूर हो जाती है, जन्म जन्मांतर में किए गए पाप भी नष्ट हो जाते हैं तथा उसके पुण्य अक्षय हो जाते हैं। दुस्वप्न देखने पर, विपत्ति काल में तथा अत्यंत दुर्गम स्थान पर एक बार भी गंगा का स्मरण कर लेने पर मनुष्य कष्ट से छुटकारा पा जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। गंगा के उद्देश्य में यात्रा करने वाले व्यक्तियों के पितरों ने नाचने लगता है आनंद से, जी मेरा पुत्र संतानों की वजह से हमारी मुक्ति प्राप्ति हो जाएंगे। मन, वाणी और क्रिया द्वारा होने वाले पापों से ग्रस्त मनुष्य भी गंगा जी का दर्शन करने मात्र से पवित्र हो जाता है, इसमें मुझे संशय नहीं है। दर्शनों की फल, गंगा जलों की सेवनों की फल, गंगा जलों में स्नानों की फल अद्भुत है। सारे शास्त्रों में अनेकों श्लोकों में इसकी वर्णन हुई है। किंतु तभी भी महात्मा जनों ने गंगा जी के तीर्थों में किस प्रकार इनकी लाभान्वित हुआ जाए उसके बारे में अभी वर्णन किए हैं। गंगा में देहत्याग का फल धर्मराज अपने दूतों से कहते हैं, गंगाया तज्जतानम, गंगा में देहत्याग करने वाले प्राणियों की आज्ञा का मैं स्वयं अधीन हूँ। मैं ये लोग इंद्रादि देवताओं के लिए भी नमस्कार के योग्य है, तो फिर मेरे द्वारा उन्हें दंडित करने की संख्या कहाँ है। जितने सालों तक अस्थि पड़ी रहती, उतने हजारों सालों तक वो व्यक्ति के अस्थि जिसके गंगा जलों में पड़े रहती हैं, उतने हजारों वर्ष तक वो स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होते हैं। महाभारत आदियों के इसमें वर्णन है। जो मनुष्य गंगा के तीर की मिट्टी अपने मस्तक पर लगाता है, वह अज्ञान अंधकार का नाश करने के लिए सूर्य के समान निर्मल स्वरूप धारण करता है। जो अपने जन्म, जीवन और वेद अध्ययन के सफल बनाना चाहता हो, वह गंगा जी के पास जाकर उनके जल से देवताओं तथा पितरों के तर्पण करे। इस प्रकार अनेक श्लोक है इस ग्रंथ में वर्णन है। और गंगा जी के तट पे रहने, गंगा जी को प्रणाम करना, गंगा जी के
स्तुति आदि करनी, गंगा जी के जलों को पान करना और गंगा जी में स्नान करने की महिमा वर्णित हुई है। तो सचमुच हम उस जो देवता लोग हैं जो स्वर्ग में रहते हैं, वो कहते हैं, जो ये गीत गाते हैं कि वो व्यक्ति धन्य है जो भारत भूमि में जन्म लेते हैं। गायन्ति देवा किल गीतकानि धन्यास्तुते भारत भूमि भागे। यह गीत देवतागण क्यों गाते हैं? क्या यह भारत में जन्म लेने वाले की विशेषता है? यह इस देश की है? नहीं, यह विशेषता तो भारत भूमि की है, जिस भूमि पर पतित पावनी कलिमलहारिणी जगत उद्धारिणी माँ सुरेश्वरी गंगा का सानिध्य सबों को सुलभता से प्राप्त होता है। माँ गंगा का यह सानिध्य चमत्कारी है कि दर्शन, स्पर्शन, स्नान, पान और कीर्तन मात्र में जन्म मरण के बंधन से तो सदा सर्वदा के लिए मनुष्य को मुक्त कर ही देती है, उसकी 7 पीढ़ियों को भी पवित्र कर तार देती है। पुनाति कीर्तिता पापम दुष्टा भद्रम प्रयच्छति अवगाढ़ा च पिता च पुण्यातात्म सप्तमम कुल। महाभारत के श्लोक है वन पर्व की। सर्वतीर्थमयी गंगा सर्वदेव मयो हरि निसंग पुराण। गंगा में सभी तीर्थ समाहित है, भगवान हरि में संपूर्ण देवता समाहित है। सर्वतीर्थमयी गंगा सर्वदेव मयो हरि। जिस गंगा जल का एक एक बूंद में और तरल तरंगों के एक एक शीतल कण में तीर्थ विद्यमान हो, उसके तीर्थत्व का वर्णन शब्द में कहां तक किया जा सकता है। महाभारत के वन पर्व में कहा गया है कि ना गंगा सदृशम तीर्थ न देव केशवात परः। गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं है तथा केशव के परे कोई देव नहीं है। भगवान विष्णु के चरण कमलों से निश्रित, ब्रह्मा के कमंडलों में समाहित, भगवान शंकरों की जटाओं से विलीन तथा भगीरथ के अथक प्रयास से प्राप्त चिंतामणि के सदृश लोक पावनी भगवती गंगा का सेवन क्षण भर के लिए भी जो प्राप्त कर ले वह धन्य है, वह धन्य है। तो गंगा जी की महिमा अद्भुत है, उनके प्रभाव अद्भुत है। और तो फिर हम किस प्रकार इस तीर्थ भूमियों में गंगा जी के सेवन करें? तो उड़िया बाबा जी जो शरीर छोड़ दिए ब्रह्मलीन है, वो अद्भुत गंगा निष्ठा थी। अनेकों साधु संतों की गंगा निष्ठा है, अनेकों जनों की वर्णन आती है। उनमें से वो कहते हैं जे भारत भूमि में 7 वस्तु हैं जो और किसी जगह में प्राप्त नहीं है। वह है गंगा जल, तत्ववेत्ता गुरु, गीता, रामायण, अमर वेल, कमल पुष्प और मुरली। ये 7 वस्तुएं भारतवर्ष में होता है और कहीं नहीं होती। भारतवर्ष में 3 चीज सबसे श्रेष्ठ है, गंगा, गीता और गायत्री। बहुत से लोग तो गंगा स्नान करने तो जाते हैं, वो कहते हैं, किंतु वे ना तो भगवान का भजन कीर्तन करते हैं और ना संत महात्मा को दर्शन ही करते हैं। कोई ताश पत्ता खेलता है तो कोई चौपड़ खेलता है ना, कोई सिगरेट पीता है तो कोई कुछ और करता है। तो तीर्थों की यात्रा तथा तीर्थ में सेवन व तीर्थ में तो आपको किस प्रकार जानी चाहिए? श्रद्धा के साथ हो, भगवान के नामोच्चारण के द्वारा हो, कीर्तनों के माध्यम से हो। तो बाबा जी कहते हैं गंगा जी का महत्व बहुत विचित्र है। एक
बार की बात है। गंगा जी ने भगीरथ से कहा, राजन, मैं पुण्य की सदा प्यासी रहती हूँ, कली युग में पापों की प्रधानता रहेगी, तो बताइए मैं क्या करूंगी। भगीरथ ने कहा, तुम्हारे दिव्य तट पर घोर कलियुग में भी विरक्त, विद्वान, भक्त और तत्वदर्शी विचरण करते रहेंगे। इससे तुम्हारा तट सदैव पवित्र रहेगा। वे तुम में स्नान करेंगे, इससे तुम पवित्र रहोगे। प्राचीन काल में महात्मा लोग सदैव गंगा के किनारे किनारे विचरण करते थे और गंगा के तट पे आके रहते भी थे। हम सब जानते हैं चैतन्य महाप्रभु के पिताजी और विशेष करके जो श्रीवास ठाकुर आदि वो पांचों भाई और जगन्नाथ मिश्र जी के पिताजी भी, ये सब लोग खुलना तथा जो आजकल बांग्लादेश में है श्रीहट्ट से यहाँ पर आए, जब हम गंगा जी के तट पे रहेंगे, गंगा जलों की सेवन करेंगे, स्नान करेंगे और भक्ति बहुत अच्छे तरह से कर पाएंगे, है ना। तो समस्त वैष्णव जनों की जीवन की अभिलाषा रहती है जे गंगा की कुछ दिन कुछ समय हम तटों पे रह पाए। कोई कोई तो जीवन भर के लिए आ जाते। तो नवद्वीप में अनेकों जन आके रहने लगे और गंगा जी के तट पे, और सबों भक्तों की समागम हुई। चैतन्य भागवत, चैतन्य चरितामृत आदि में वर्णन होती है। तो प्राचीन काल में ऐसे प्रथा थी, आज भी है, लोग जहां तक रह पाते, किंतु कलियुग के प्रभाव से दूषण तो सर्वत्र है। तो यहाँ पर बाबा जी कहते हैं, जे मानो कि गंगा जी के तट पे आप चले भी गए और आपके मनों में कोई श्रद्धा नहीं है, सम्मान नहीं है गंगा जी के प्रति, तो फिर आप जाके भी क्या कर लेंगे, है ना। जैसे संपूर्ण नदियों की जल गंगा जी में मिलकर गंगा रूप हो जाती है, इसी प्रकार भगवान की निवेदन करने से संपूर्ण पदार्थ पवित्र हो जाता है। गंगा पापों को नाश करती है। देवता, वेद, गुरु, मंत्र, तीर्थ, औषधि और महात्मा, ये सब श्रद्धा से फल देती है, तर्क से नहीं, है ना। श्रद्धा की बोलबाला है। भक्ति में भी श्रद्धा ही तो है। श्रद्धा शब्द विश्वास करी सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कइले सर्व क्रमकृत है। श्रद्धा ही तो है, आदो श्रद्धा, है ना। श्रद्धा ही से तो लाभान्वित होता है। मानो कि श्रद्धा विहीन है तो फिर तीर्थ में होके भी आप उस पे लाभान्वित नहीं हो पाएंगे। तो बाबा जी कहते, किसी भी तीर्थ में रहा जाए, किंतु यदि श्री भगवान की गुणानुवाद और भगवत चिंतन ना हो तो कल्याण होना असंभव है, असंभव है ना, असंभव है। तो भागवत कथा हो, कृष्ण कथा हो, नाम उच्चारण हो, कीर्तन हो, भक्तों की संग हो, है ना, तो और श्रद्धा हो अपने जीवन में, तो उस तीर्थों की फल प्राप्ति होती है ना, लाभान्वित होती है। तीर्थ में रह के आप चौपड़ और ताशपत्ती खेलोगे और प्रजल्प करेंगे और आलोचना होगी, तो ना तीर्थ फल देगी, ना आपकी जीवन आपके जीवनों की अनर्थ नष्ट होगी। तो साधु सावधान। तो अनेकों भक्तों की उद्गार है इस ग्रंथ में पढ़ रहा था, गंगा जी के तट पे रहने वाले और गंगा जी के प्रति निष्ठ जन, अनेकों संप्रदाय के भक्त जनों भी निष्ठावान हुए। गंगा जी के प्रति अद्भुत आकर्षण है। तो हम सब गंगा जी के तट पे होंगे और तो स्नान हम करेंगे। तो स्नान करने से पहले गंगा जी के किस प्रकार स्नान किया जाता है, तो उसका विधि है जे आप अपने शरीर के जो कलमश है, जो पाप है, वो नष्ट करने वाली है पतित पावनी गंगे। तो दंडवत प्रणाम करनी है ना, और आपको जांचना करनी है करोड़ों जन्म में आया मां, है ना, कितनी मेरा जन्म हुआ होगा,
पीछे कितनी करोड़ों जन्म मृत्यु चक्र में है। आप तो पाप हरने वाली हैं। तो मैं पापों को हरने के लिए पाप हरने वालियों में से आप हैं। आपकी तो इस संसार में आप तीनों लोकों में प्रवाहित होती समस्त पापों को नष्ट करने के लिए है। तो ये मेरी याचना है, मेरी जीवन की जो अनर्थ है, जो पाप है, अब नष्ट हो जाए। इस प्रकार प्रणाम करते हुए गंगा जी के प्रति पूर्ण श्रद्धाओं के साथ स्नान करनी चाहिए। शौच आदि क्रिया गंगा में कभी भी नहीं करनी चाहिए। कपड़े को धोना और शरीर को मल है ना आदि सावन आदि लगाना गंगा में नहीं चाहिए। गंगा एक नदी नहीं है, ये एक पवित्रता, एक ब्रह्म स्वरूपिणी है, स्वयं विष्णु की द्रवित रूप ही है ना। यहाँ भगवान विष्णु के चरणों के सौरभ हैं। तो उनके प्रति हम जितनी श्रद्धा ज्ञापन करेंगे उतनी कम होगी। और गंगा जी के तट पे रहते समय स्नान से पहले जप होनी चाहिए। स्नान करते समय हरि वंदना होनी चाहिए। स्नान के बाद में भी आपके नाम जप और कीर्तन होनी चाहिए। गुरुदेव ने अद्भुत सुंदर व्यवस्था की, कीर्तन करके जाएंगे, स्नान करते समय कीर्तन करेंगे और स्नान के बाद भी कीर्तन करेंगे। तो वो सारे लाभ अवश्य उठाए। उड़िया बाबा जी का कहा था, जी नामोच्चारण नहीं है, गुणानुवाद नहीं है, भगवान की हरि कथाओं की श्रवण नहीं है, तो तीर्थ में रह के करोगे क्या आप, है ना। तीर्थ में रह के क्या लाभ होने वाला। आप तो उसको कर्मकांडी में पर्यवसित हो जाएंगे आपके, है ना। और तीर्थ की फल तथा गंगा जी की सेवन, गंगा जलों में स्नान, तर्पण आदि, है ना, श्रद्धा के साथ होनी चाहिए। श्रद्धा विश्वास से मिलाई वस्तु, तर्क के बहुदूर। विश्वास से वस्तु की प्राप्ति होती है, तर्क वितर्क आलोचनाओं से अनेकों दूर भक्त है। आप सोचेंगे इतनी जो प्रभाव की बात आई शास्त्रों में, भाई महाभारत में और रामायण आदियों में और ये पद्म पुराण में, सचमुच गंगा गंगा कहने से ही पवित्र हो जाऊंगा मैं, इतने पाप मेरी चली जाएंगी। तो ये बात पार्वती जी ने एक बार भगवान शिव से कहे। दोनों आए हरिद्वार में और हजारों लाखों लोग स्नान करके जा रहे थे। तो लोगों की कतार थी, तो सब जा रहे थे। तो पार्वती जी ने तो देख पाया। पार्वती जी ने कथा देखे, जो प्रभु ये तो पाप तो नष्ट हो ही नहीं, ये सब लोग तो स्नान तो किया, जा तो रहा है, किंतु इन लोगों का पाप तो नष्ट हो ही नहीं। तो फिर क्या गंगा जी में शक्ति कम हो गई? गंगा जी में वो शक्ति रही नहीं, पाप हरण करने की शक्ति कहाँ चली गई? भगवान शिव कहते हैं इन्होंने तो स्नान ही नहीं किया। तो पार्वती जी कहते स्नान नहीं किया, मंत्र, ये तो इतने लोग स्नान करके जा रहे, कपड़े देखो गीले कपड़े सब चले जा रहे, और आप कहते स्नान नहीं कहा। तो कहते देवी मैं आपको बताऊंगा, कल बताऊंगा, आज नहीं, चलो घर आए। तो दूसरे दिन बहुत बारिश होने लगे, खूब बारिश है, रास्ता सारे कीचड़ में भर गई, पानी में भर गई, गड्ढे हो गई। तो शिव जी कहते हैं देखो आपने कल प्रश्न पूछे थे ना, उसके उत्तर में देता हूं। मैं ना एक बूढ़ा व्यक्ति के रूप धारण करके इस रास्ते की गड्ढे पे गिर जाता। आप तो साधारण स्त्रियों को वेश धारण करके मेरे सामने बैठ जाना, रोने लगना, जी मेरा पति ने गिर गया, कोई उठा लो उसको, बचा लो, है ना। किंतु कोई उठाने जाएंगे ना तो उसको कहना जो देखो भाई मेरा पति तो निष्पाप है, और आप उनको तब उठाना जब आप भी निष्पाप हो, है ना। आप पे पाप है तो आप जल जाओगे, है ना, आप देखो तो, है ना। तो ऐसे करना, ठीक है। पार्वती माता को सिखा दे। तो भगवान शिव सामान्य बूढ़े व्यक्ति की तरह अपने को रूपांतरित करके गड्ढे में गिर गए, पानियों में, कीचड़ में। इधर पार्वती माता हाहाकार करते मेरा पति गिर के, आप कोई बचा लो। अनेक लोग स्नान करके आ रहे थे। तो कोई तो युवती स्त्रियों के प्रति आकर्षित होकर मनों में पाप उदय हुआ है। कोई कहता है भाई उठाने जाओ तो पता नहीं कानून क्या कहेंगे, कोई कहता है इस लाफे में क्यों पड़ते हैं हम, चलो आगे बढ़ जाओ।
कोई कोई थोड़ा खड़ा भी हुआ तो सोचने लगा, जब उठाने की कोशिश किया तो पार्वती जी ने कहते रुक जाओ, मेरा पति ना निष्पाप है, आप पाप रहित है तो उठाओ, नहीं तो आप भस्मीभूत हो जाओगे। तो लोग डर गए। तो भाई जो थोड़ा बहुत भावना भी रखा था वो भी नहीं किया। तो अनेकों लोग आए, तो कोई कोई लोग कहे मरने दो उसको, जाने दो, तू तो जवान है ना, तेरा पूरा जीवन बीते, इस बूढ़े के पीछे क्यों पड़ा रहता है। कोई कोई उपदेश देके भी चले गए। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। किसी ने उठाने के लिए प्रयत्न तो किया ही नहीं, लोग चले गए। सुबह से शाम होने लगा तो शिव जी कहते मैंने कहा था ना, ये लोग स्नान नहीं कर रहे, कोई स्नान नहीं कर रहे, ये सब दिखावटी किए हैं, है ना। देखो एक ने भी बचाने के लिए प्रयत्न किया, आया नहीं ना। तो अब शाम होने वाले तो एक व्यक्ति स्नान करके आया, हाथों में कुंडल था महादेव के, हर हर महादेव कहते चले जा रहे, बहुत जवान थे। तो वो पार्वती जी ने उस प्रकार रोने लगे और सुने तो उन्होंने तुरंत कूद गए उस गड्ढे में और उठाने लगे। तो पार्वती कहते रुक जाओ, आप पाप रहित हो तो मेरा पति को स्पर्श करो। कहते क्या माता, पापों की बात करते हो, देखा नहीं मैं गंगा जी में स्नान करके आया हूँ, है ना। पाप कहाँ रहेंगे बताओ, गंगा में स्नान करके आए हो, आप पाप रहेंगे, वो तो सब नष्ट हो गई। पापों की बात क्या कर, तुम डरो मत, बैठ जाओ, मैं इसको उठाता हूँ, है ना। और आपने बल लगाया, दोनों हाथों से उठाया बूढ़े को, है ना, बाहर के, है ना। वो व्यक्ति की बड़ी सुंदर बात है, मैं आपको सुनाता हूँ, एक सेकंड है। श्रद्धा के ऊपर जो ये दृष्टांत है, माता मेरे निष्पाप होने में तुम्हें संदेह क्यों होता है? देखती नहीं मैं अभी गंगा नहा कर आया हूँ। भला गंगा में गोता लगाने के बाद भी कभी पाप रहते भी है। तेरे पति को निकालता हूँ। युवक ने लपक कर बूढ़े को ऊपर उठा लिया। शिव पार्वती ने उसे अधिकारी समझकर अपना असली स्वरूप प्रकट कर उसे दर्शन देकर कृतार्थ किया। शिव जी ने पार्वती से कहा कि इतने लोगों में से इस एक ने ही गंगा स्नान किया है। इसी दृष्टांत के अनुसार जो लोग बिना श्रद्धा और विश्वास की केवल दम के लिए गंगा स्नान करते हैं, उन्हें वास्तविक फल नहीं मिलता। परंतु इसका यह मतलब नहीं है कि गंगा स्नान व्यर्थ है। गंगा स्नान तो हमेशा लाभदायी, किंतु श्रद्धा के साथ। मनों में अनेकों विचार होती है ना, मन अद्भुत शक्ति रखता है। अवंती ब्राह्मणों की कथा सुन रहे थे ना, मन आपको कहाँ लेके चले जाती है। विश्वासी तो है जो फल प्राप्ति कराते, श्रद्धाई तो है जो आपको फलों के निकट ले जाता है ना। श्रद्धा और सम्मान है जो आपको प्राप्ति कराता है। किस को करे रहे हो और मनो में ना विश्वास है, ना श्रद्धा है, ना सम्मान है ना, तो कैसे फल देने वाले हैं। तो मनो की इस द्वंद्व को हम कैसे नष्ट करें, है ना। कलियुग के प्रभाव से, गुणों के प्रभाव से मन तो व्यति व्यस्त रहता है ना। अनेकों पंख होती है, अनेकों उड़ान भरती है वो, तो भी क्या करें, हम क्या करें। तो गुरुदेव ने अक्षम अस्त्र व्यवहार की। कीर्तन करते हुए चलोगे, नाम जपते हुए चलोगे। स्नान करते समय जपोगे, कीर्तन करोगे, वहां पर जितने समय रहोगे तब तक कीर्तन करोगे, और जब स्नान कर लोगे तब भी कीर्तन और नामोच्चारण करोगे, है ना। तो फिर मन भटकने की कहाँ जगह है, होगी ही नहीं, तो पूरी फल प्राप्ति होगी। गुरुदेव की अद्भुत कृपा है, अद्भुत कृपा है। तो अनेकों संत है जो गंगा जी के प्रति जिनकी भावनाएं हैं, तो संतों जनों की कथा आज थोड़ा सा पढ़ते हैं। गया प्रसाद जी की गंगा चर्चा। गया प्रसाद जी की समाधि परिक्रमा मार्ग, गोवर्धन की परिक्रमा मार्ग में है। और आप जानते हैं जहां से परिक्रमा मार्ग हम शुरू करते, बड़ी वाली परिक्रमा, थोड़ी सी दूर ही ये गया प्रसाद जी की समाधि है, जिसके निकट आश्रम में हमने एक बार रिट्रीट भी किया गुरु महाराज के साथ। तो गया प्रसाद जी के जन्म हाथरस के सामने गांव में हुए, और स्वाभाविक गंगा के तट पे गांव होने के नाते गंगा स्नानों के प्रति उनकी अद्भुत
आसक्ति थे और रोज वो स्नान करने के लिए अचला उसकी निष्ठा थी और रोज स्नान करने के लिए जब से उन्होंने होश संभाला प्रतिदिन गंगा जी का जल का सेवन प्रारंभ कर दिया था उन्होंने। और जीवन चर्चा ऐसे ही उनकी चलती रही। जब उन्होंने हाथरस में रहा करते थे नजदीक, तुलसी महारानी की परिक्रमा और बड़ी निष्ठा के साथ उन्होंने नित्य प्रतिदिन करते थे। और उन्होंने अपने भाले पर कपोल पर अब तिलक धारण करते थे, तो वो गिरिराज के तलहाटी में जो कुंड की रज मिलती वो और गंगा रज को मिला के तिलक धारण करते थे। तो जब वो गंगा स्नान के लिए जाया करते थे, जब हाथरस के निकट गांव में उनकी जो जीवन शुरू हुई और बचपन से बहुत अद्भुत निष्ठावान थे गंगा जी के प्रति। तो पहले तो अकेले ही जाते थे स्नान आदि करने के लिए, बाद में वो रोज जाते हैं स्नान करने के लिए गंगा जी के। तो देखा देखी लोग वहाँ, उनके गांव के लोग और बाकी स्नेह करने वाले सारे लोग उनके साथ जुड़े और प्रार्थना किए जे हम भी आपके साथ गंगा जी दर्शन करने चलेंगे। तो हम आप आज्ञा दीजिए और हम सबों को साथ लेके चलिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम आपको साथ लेके चलेंगे, किंतु मेरी कुछ नियम है, तो वो नियम आपको भी पालन करनी पड़ेंगे। तो ऐसा आप पालन करेंगे तो मेरे साथ आप सब लोग चल सकते हैं। तो क्या नियम उन्होंने बनाए थे गंगा जी के सेवन में, गंगा दर्शन में और गंगा स्नानों में? जे मार्ग में जब हम चलेंगे तो कोई परिचर्चा नहीं होगी, न पर निंदा होगी अथवा किसी भी प्रकार की संसारिक चिंतन न होगी और संसारी चर्चा नहीं होगी। एक दूसरी, बहुत आवश्यक पड़ने ही थोड़ी शब्द की आप व्यवहार करेंगे, माने बोलेंगे, नहीं तो चुपचाप चलना शुरू। कुछ शब्दों की आप बोलेंगे और बहुत जरूरत पड़ने से वह भी अपने साथियों से ही बोलेंगे, बाहर के किसी भी व्यक्ति से नहीं। तीसरी नियम उन्होंने बनाई, जे नाम जपते हुए गंगा जी के दर्शन करते हुए चलेंगे, है ना। पग पग पर जब भी अपने चरण उठाओ तो हर पग पग पर भगवान के नाम होगी, माने नाम जप करते हुए। बेशक आप कीर्तन में भी भाग ले रहे हो तभी भी नाम जप आपकी होगी, है ना। नाम जप आप करते, सामूहिक रूप से कीर्तन हो या अकेला नाम जप, जिसकी जो इच्छा लगे वही कर ले, और नाम जप करे या कीर्तन करे। तो इसके साथ हम गंगा जी के दर्शन में चलेंगे। और उन्होंने ये भी नियम बनाए थे, जे पूरी यात्रा के बीच कोई भी किसी प्रकार की क्रोध नहीं करेंगे, कोई भी असत्य भाषण नहीं करेगा, सब सत्य मृदु हितकर और प्रिय भाषण ही करेंगे। और चलते समय, मार्ग में चलते समय, गंगा जी के दर्शन के समय चलते समय तो इधर उधर नहीं देखेंगे, आगे की रास्ता देखते हुए चलेंगे और पूर्ण संयमित दृष्टि से केवल आगे का मार्ग देखकर ही चलना होगा। और क्या नियम है, पर दोष दर्शन कोई भी नहीं करेंगे, दूसरी की आलोचना कोई नहीं करेंगे, दूसरे की दोषों की नहीं करेंगे, दोष दृष्टि नहीं करेंगे, दोषों की चर्चा नहीं करेंगे और आलोचना नहीं होगी। और सब लोग निर्धारित समय एक साथ भोजन करेंगे, है ना, अपना अपना भोजन करेंगे। जो भोजन घर से सब लेके जाते थे तो वो करेंगे एक साथ, आगे पीछे नहीं, कोई किसी समय भोजन पा रहे, कोई किसी बाद में, ऐसा नहीं, सब एक साथ भोजन एक बार पा लेंगे। कोई भी एक दूसरे से अपने और बार बार भोजन नहीं करेंगे, निर्दिष्ट समय सब एक साथ भोजन करेंगे। और रजोगुनी रंग बिरंग के चमकीले वस्त्र नहीं पहनेंगे, सादा नित्य घर में पहनने वाले जाने वाले वस्त्र पहनकर चलना होगा। जो घर में जैसे लोग रहते हैं, सादगी जीवन, तो जैसे वस्त्र है तो ऐसे ही पहन के, कोई चमकीले वस्त्र पहन के नहीं चलेंगे।
यात्रा की थकान होने पर भी, शरीर शिथिल होने पर भी कोई ये नहीं कहेगा कि मैं थक गया हूं, है ना। प्रत्येक परिस्थितियों को साहस के साथ सहन करना होगा, भले ही यह शारीरिक अथवा मानसिक हो। तो ये नियम उन्होंने बनाए और सबों को साथ लेके गंगा जी को सेवन में चलते थे, दर्शन के, स्नान आदि करने के लिए चलते थे। एक बार गृहस्थ जीवन में जब उन्होंने सोचा जी मैं गया प्रसाद जी सोचे हम दंडवती परिक्रमा करेंगे गोवर्धन जी के, तो अपनी पुत्री शांता के साथ और अपने पड़ोसियों के साथ उन्होंने हाथरस से, वहां से अपने गांव से ब्रजभूमि आए और गोवर्धन जी के दंडवत परिक्रमा किए, लगाए और लक्ष्मी नारायण मंदिर पे वहां रहा करते थे उन्होंने। तो एक दिन वो छत पे खड़े होके गोवर्धन जी के सुंदरताओं की छटा को निहार रहे थे, तो उनको अपने आराध्य इष्ट देव भगवान श्याम सुंदर की बाल मनोहर रूप की दर्शन उनको प्राप्त हो गई। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं अब वापस नहीं जाऊंगा घर। तो उन्होंने अपने पड़ोसी के और उनके साथ जो आए थे ब्रह्मचारी, उनको कहते मेरा पुत्री को आप ले जाओ, और उनके पास 1 रुपया 6 आना थे जो उन्होंने रखा था हाथरस वापस जाने के लिए, वो उनको दे दिए और अपने धोती को 2 टुकड़े बनाए, 1 टुकड़े अपने कौपिन बनाए, 1 अपने उत्तरीय बना के और ब्रज में अपनी साधना उन्होंने शुरू की। तो गया प्रसाद जी की जो ब्रजवासियों जनों की, संतों की टोलियों में गया प्रसाद जी के नाम विख्यात हैं और किस प्रकार उन्होंने भक्ति किए ब्रज में रह के, विशेष करके गोवर्धन की तलहटी में, ये बड़ी प्रसिद्ध है। और उनकी समाधि गोवर्धन की तलहटी में ही है, गया प्रसाद जी की समाधि विख्यात है। तो ब्रजवासी है ना, बाद में तो ब्रजवासी हुए, किंतु अद्भुत उनके गंगा निष्ठा थी और गंगा जी के प्रति समर्पण था, और उन्होंने कुछ नियम बना के गंगा जी के सेवन उन्होंने किए थे, जिससे ये हम कर सकते हैं जो हमने ये आप पढ़ सकते, जितने भी हमने नियम यहाँ पर उन्होंने बनाए थे, तो सचमुच ये सब नियम हम अपना के गंगा जी के सेवन हम कर सकते हैं। तो गंगा जी के इसमें आप सब समस्त शास्त्रों आदियों में जानते हैं जे गंगा जी भाई पाप को नष्ट करने वाले हैं और पतित पावनी है, और कलिमल हारिणी सर्वतीर्थमयी भगवती गंगा जी अद्भुत दिव्य विशेषता है इनकी, है ना। बड़े बड़े देवी देवता हो, संत मुनि ऋषि तथा अवतार गंगा की उपासना प्रार्थना कर अपना जीवन धन्य किए हैं। भागीरथ जी ने घोर तपस्या करके भगवती गंगा जी भगवान के विष्णु के चरण से आविर्भूत होकर शंकर की जटाओं से होते हुए पवित्र भारत भूमि की जुगों जुगों में सस्य श्यामला बना रही है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष के दशमी के समय गंगा जी इस धरती पर आविर्भूत हुआ था, है ना। दशहरा में इस दिन स्नान शुभ कर्म आचरण करके पापों को विनाश करते हैं, और ये तिथि दशहरा के नाम से प्रसिद्ध है। तो गंगा जी के सिर्फ नदी नहीं है, अब तो भारतीय संस्कृति के ज्वलंत प्रतीक है। भगवती गंगा की पावन महिमा के बारे में तो वेद शास्त्र उपनिषद पुराण रामायण में भरे पड़े हैं। ऋग वेद में भी लिखा है ना, इदम में गंगे जमुने सरस्वती सत। पद्म पुराण में भी इनकी अनेकों श्लोक हैं जिसमें गंगा जी के महिमा के बारे में भी वर्णन है। हे गंगे, वायु ने पृथ्वी और अंतरिक्ष और भूलोक में 3.5 करोड़ तीर्थ बताए हैं, ये सब आपसे वास करते हैं। भगवान विष्णु सर्वदेव स्वरूप है और गंगा विष्णु रूप है, इसलिए गंगा के स्मरण मात्र से
सब पाप छीन हो जाते हैं। गंगा का कीर्तन करने से गुरुतर पाप तथा स्नान और पितृतर्पण करने से दिनों दिन महापातकों के समूह नष्ट होते हैं। पद्म पुराण की ये श्लोक है। अन्यत्र भी अनेकों जगह में वर्णन है। कली युग में जो साधन तपस्या तथा भक्ति करना बहुत दूभर दुस्तर कार्य बताया गया। कली युग में वातावरण दूषित हो जाने के कारण तपस्या तथा ध्यान में मन लगाना आसान नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में धर्मशास्त्र में कली युग में भगवान नाम संकीर्तन तथा गंगा स्नान की ही कल्याण की एकमात्र साधन निरूपित किया है। कृते तु सर्वतीर्थानि त्रेतायां पुष्करम परम दापरे तु कुरुक्षेत्रम कलौ गंगा विशिष्यते। कलौ तु सर्वतीर्थानि स्वयं स्वयं वीर्यस भावतः गंगायां प्रतिमुच्यन्ति सा तु देवी न कुत्रचित्। कृते तु सर्वतीर्थानि, सत्ययुग में सभी तीर्थ का प्रभाव रहता है। कृते है ना, सत्ययुग में सब तीर्थों का प्रभाव रहता है। त्रेता में पुष्कर का, त्रेतायाम पुष्करम परम, त्रेता में पुष्कर का विशेष महत्व होता है। दापरे कुरुक्षेत्रम, दापर में कुरुक्षेत्र का और कली युग में गंगा जी का विशेष महत्व है। कली युगों की आयात देख सभी तीर्थ स्वाभाविक रूप से ही अपनी अपनी सामर्थ्य कलौ तु सर्वतीर्थानि स्वयं स्वयं वीर्य स्वभावतः गंगायाम प्रतिमुच्यन्ति। तो कली आते देख के, कली युगों की दुष्प्रभाव को देखते सारे तीर्थ स्वाभाविक रूप से अपनी अपनी सामर्थ्य गंगा जी में विसर्जित कर देते हैं, पर गंगा जी अपना सामर्थ्य कहीं नहीं छोड़ती, कहीं नहीं छोड़ती। बृहत नारदीय पुराण में विधिवत गंगा स्नान का यह महत्व बताया गया है। किसी को सब पाप लगे हो, महापातक संयुक्त युक्त बा सर्वपातके गंगा स्नान विधि उच्चते सर्वपातके। किसी को सब पाप लगे हो, महापातक भी क्यों न हो, शास्त्रीय परंपरा तथा नियम से गंगा स्नान करने से सब दूर हो जाते हैं। माँ गंगा के तट पर रहकर किए जाने वाले तमाम पुनित कार्यों का फल कटी कटी गुणित होकर मिलता है। यज्ञ दानम तपोजयम साध्यंच सूर पूजनम गंगायाम तु कृतम नित्यम कटी कटी गुण अभ्यते। यज्ञ दान तप जप श्राद्ध और दीप पूजन जो भी कर्म गंगा जी के तट पर किए जाते हैं सब करोड़ों गुणित फलित होती है। तो ध्यान रखने की बात यह है, गंगा तट पर किए गए गंगा तट पर किए गए पाप भी करोड़ों करोड़ों गुना होकर नरक का मार्ग प्रशस्त करता है। अतः गंगा तट पर बहुत मर्यादा तथा सादगी के साथ रहने की आवश्यकता है। गंगा मां भुक्ति और मुक्ति दोनों प्रदान करने वाली है। गंगा के पावन तट पर रहकर संयम के साथ शास्त्रानुसार पूजा अर्चना करने से मन स्वतः भक्ति की ओर उन्मुख होने लगता है। तो जो करोड़ों गुना फल देने वाली हैं, तो इस प्रकार पाप भी हम करें बा इस तरह से हम असंजत रहे व मर्यादा के साथ ना रहे गंगा जी के तट पे और गंगा स्नानों के समय, तो ये विपरीत फल देने में कुंठित होती नहीं है। तो गुरुदेव की कृपा से तो हम कथा कीर्तन में रहेंगे, नाम जपेंगे, कीर्तन के साथ रहेंगे,
तो जो भी कलमश है हमारे जीवन की और भक्ति में जो बाधाई है तो वो नष्ट होगी। तो इसी आशा से हम हरिद्वार रिट्रीट की गंगा जी के जो सेवन है, गंगा जी के दर्शन हो, गंगा जी के जलों में स्नान हो और गंगा जल पान हो, गंगा जलों की पान करे, गंगा जियों में स्थित मृत्यु रज को शरीर में धारण किए और गंगा जलों के सिर पे धारण करे, गंगा सेवनों के नाम से जाना जाते हैं। तो हम मर्यादा के साथ, स्नेह के साथ और श्रद्धा के साथ उसको करें और नाम और जप के साथ हम रहे, कीर्तनों के साथ रहे, तो वो करोड़ों गुना उसको बढ़ोतरी होगी। कली युग में कीर्तनों की बोलबाला है, कलो तद हरि कीर्तनात्, कली में हरियु की कीर्तन, हरि नाम की जप सर्व फल देने वाली हैं और भक्ति प्रदान करने वाली हैं और गंगा की मात्राओं को वर्धन करने वाली है। तो इसी भावनाओं से हम सब वहां विराजमान होंगे, 2 दिन भक्ति रिट्रीट में भाग लेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदी। हरि बोल। हरे कृष्णा। धन्यवाद।